हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस21 में। फ्रेंड, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, संधि किसे कहते हैं? संधि के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो दो वर्णों के जो मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के जो पारस्परिक मेल होता है उससे जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर हम बात करें संधि के भेद की तो संधि के तीन भेद होते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की संधि होती है। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले कभी कभी संधि और समास में कन्फ्यूज़न होती है। संधि जो है वर्णों का मेल है और समास जो है शब्दों का मेल है। ये हमेशा आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। तो संधि के भेद अगर हम देखें तो संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन संधियों को पढ़ने के लिए हम तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो आज की वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा और आप समझ जाओगे और आराम से पहचानने लगोगे कि स्वर संधि कौन सी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर संधि की तो दो स्वरों के जो मेल से उत्पन्न जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के जो पारस्परिक मेल होता है उससे जो उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। और जिस प्रकार जैसे भानु धन उदय, तो ये हो गया भानुदय। इसमें क्या हो रहा है कि दो स्वरों का मेल हो रहा है। यहाँ पे ऊ और ऊ का मेल होके बड़ा ऊ बन रहा है। इसी प्रकार रमा धन ईश बराबर क्या हो गया? रमेश। तो इसमें भी क्या हो रहा? आ और ई का मेल हो रहा और वो क्या बन गया? ए बन गया। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है? स्वरों का मेल हो रहा है, तो यह स्वर संधि है। अगर हम स्वर संधि के भेद की बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले हम जानेंगे गुण संधि के बारे में। फ्रेंड, गुण संधि को हम किस प्रकार पहचानेंगे? गुण संधि का सूत्र इस प्रकार होता है: अ और आ का अगर ई या उ या री के साथ मेल होता है तो ए और ओ और अर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम पहचान करें तो जहाँ पर बीच में यानी कि शब्दों के बीच में ए ओ और तथा अंतिम में री आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? गुण संधि होता है। अगर हम इसको पहचानने की बात करें जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, परोपकार, महोदय, देवर्षि, महर्षि आदि। अगर हम नरेंद्र की बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो गया? शब्द के बीच में ए आ रहा है। इसी प्रकार सुरेंद्र में भी ए आ रहा है, परोपकार में ओ आ रहा है। ठीक है, ये बीच वाला पकड़िए आप जहाँ पर इसका मेल हो रहा है। इसी प्रकार महोदय में भी ओ आ रहा है। अगर हम देवर्षि की बात करें तो यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है? शब्द के री आ रहा है। इसी प्रकार महर्षि में भी शब्द के अंत में री आ रहा है। तो जो गुण संधि होती है उसमें जहाँ पर शब्द के जो बीच में जहाँ पर मेल हो रहा है दोनों शब्द का, जहाँ पर संधि का मेल हो रहा है वहाँ पे ए ओ और अंतिम में री आ जाता है। तो जिस प्रकार नरेंद्र में ए आ गया, सुरेंद्र में ए आ गया, परोपकार में ओ आ गया और महोदय में ओ आ गया। इसी प्रकार देवर्षि में री आ गया और महर्षि में भी री आ गया। तो ये हो गया हमारा गुण संधि। अगला पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि के बारे में। तो फ्रेंड, वृद्धि संधि मतलब इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें ये वृद्धि हो रही है। तो किस प्रकार वृद्धि हो रही है देखते हैं। इसमें अ के साथ ए और ओ का मेल होता है तो ये बन जाते हैं ए और ओ बन जाता है। इस प्रकार इसकी पहचान के लिए अगर हम देखें तो जहाँ पर शब्द के बीच में बड़ी ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा आ जाए तो वह क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। जिस प्रकार एक एक, मतेक्य, सदैव, महोज, महोसद, जलोद आदि। इस प्रकार अगर हम एक एक में देखेंगे तो यहाँ पर एक की मात्रा आ गई। इसी प्रकार मतेक्य में भी एक की मात्रा आ गई। इस प्रकार सदैव में भी एक की मात्रा आ गई। महोज में ओ की मात्रा आ गई।
मोहसद में ओ की मात्रा आ गई और जलोद में ओ की मात्रा आ गई। तो ये इसकी पहचानने की ट्रिक है वृद्धि संधि को, कि जहाँ पर शब्द के बीच में, जहाँ पर दोनों शब्दों का संधि विच्छेद करके जहाँ पर वहाँ उनका मेल हो रहा है, वहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर ए और ओ आ जाए तो क्या होगा, वह वृद्धि संधि होगी। आप सीधे देख लेना, जहाँ पर दो मात्राएं आ जाएगी, सॉरी बड़ी मात्रा जहाँ पे ओ की आ जाए और ए की बड़ी मात्रा जहाँ पर आ जाए, वह शब्द के बीच में वो क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम यण संधि। यण संधि में क्या है फ्रेंड, ई और उ और री का आ और उ और ए आई से जब मेल होता है तो या यू व वी वे और रा बन जाता है। तो आपको ये सब अगर याद नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ इतना याद करिए, इसकी पहचान क्या होती है, या व और रा के साथ, या व रा के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द होगा। तो इस यण संधि को पहचानने के लिए आप क्या करोगे कि या और रा के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, यण संधि होता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो अत्यधिक, ठीक है, अत्याचार, स्वच्छ, स्वागत, पित्राज्ञा, पित्रानुमति। जिस प्रकार अत्यधिक में या के साथ क्या है, आधा ता रखा है, इसी प्रकार अत्याचार में भी या के साथ क्या रखा, आधा ता रखा है। इसी प्रकार स्वच्छ में भी वा के साथ आधा शा रखा है और स्वागत में भी वा के साथ आधा शा रखा है। इसी प्रकार पित्राज्ञा में भी ता के साथ रा रखा है। इसी प्रकार पित्रानुमति में भी ता के साथ रा रखा है। तो ये सब क्या है, यण संधि, जो कि आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं अयादि संधि के बारे में। फ्रेंड अयादि संधि में ए आई ओ के साथ आ ई उ और ई आ जाए तो आया, आय, आई, औ, आव, अवी, अवी, आवी और आऊ बन जाता है। अगर हम इसको पहचानने की ट्रिक बताऊं मैं आपको, तो आया, आव और अवी आ जाएगा। आपको सिर्फ ये तीन याद रखने, आया, आव और अवी। तो इसको हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, जैसे नयन, ठीक है, तो नयन में क्या आ गया, आ और या आ गया। इसी प्रकार शयन, शयन में क्या आ गया, आया आ गया, आ और या आ गया। इसी प्रकार नायक, तो नायक में क्या हो गया, आ गया, आ और या आ गया इस पे भी। इसी प्रकार गायक में भी आ और या आ गया। इसी प्रकार पवन, पवन में क्या आ गया, आ और व आ गया। इसी प्रकार भवन, भवन में भी आ और व आ गया। इसी प्रकार भावुक, भावुक में क्या आ गया, आ और वो आ गया। तो इस प्रकार यह क्या है, अयादि संधि। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आया, आव और अवि। तो इस प्रकार जो शब्द का जब मेल, संधि का जो मेल होता है, वहाँ पर आ और या आ गया। नयन में, शयन में आ और या आ गया, नायक में आ और या आ गया। इसी प्रकार गायक में आ और या आ गया। पवन में आ और व आ गया। भवन में आ और व आ गया और भावुक में आ और वो आ गया। अब देखेंगे हम दीर्घ संधि के बारे में। फ्रेंड दीर्घ संधि में क्या होता है, आ ई उ के साथ आ ई उ का जब मेल होता है तो आ, ई और उ बन जाता है। आपको ये याद रखना है, दीर्घ संधि में आ, ई और उ। अगर हम इसको पहचान की हम बात करें तो शब्द के जो बीच में आ, ई और उ की मात्रा आ जाए तो वहाँ पर क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। जिस प्रकार जैसे धर्मार्थ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आ की मात्रा आ गई, बड़े आ की। इसी प्रकार स्वार्थ में भी क्या आ गई, आ की मात्रा आ गई। देवार्चना में भी आ की मात्रा आ गई बड़ी। इसी प्रकार वीरांगना, मतानुसार, इसमें भी क्या आ रही है, आ की मात्रा आ गई। इसी प्रकार वार्तालाप, इसी प्रकार परीक्षा। तो ये सब क्या आ रही है, बीच में जो शब्द के बीच में जो है आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, वहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि होती है। तो आपको बस इसमें ये बीच वाला शब्द को देखना है, शब्द का जो जहाँ पर मेल हो रहा है वो बीच वाली मात्रा को देखना है और आप उसको देख के बता सकते हो कि ये कौन सी संधि है। अगर हम बात करें एक बार दोबारा से कि गुण संधि में कैसे होता है, तो फ्रेंड अगर हम गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में आपको ए, ओ और अर याद रखना है, ठीक है, ए, ओ और अर। जहाँ शब्द के बीच में ए और अर आ जाए तो वहाँ गुण संधि होती है। जैसे नरेंद्र,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ गया। इसी प्रकार परोपकार, यहाँ पर क्या आ गया, ओ की मात्रा आ गया। इसी प्रकार अगर हम वृद्धि संधि की बात करें, वृद्धि संधि में क्या होता है, आ और आ के साथ ए आई का मिलान होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ओ और ए हो जाता है। इसका हम उदाहरण की बात करें जैसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सदैव, ठीक है। इसी प्रकार एक एक, ये क्या हो गया, वृद्धि संधि। इसी प्रकार हम यण की संधि की बात करें, तो यण संधि में आपको या और व रा के साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द, अधूरा शब्द आ जाए तो ये क्या होता है, यण संधि होता है। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, अत्यधिक, स्वागत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या के साथ आधा ता आ गया और वाह के साथ आधा शा आ गया। तो यह आप याद रखोगे अच्छे से। और अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में आपको आया, आवा और अभी याद रखना है। जैसे कि नयन, शयन, तो इसमें आ के साथ या आ रहा है, इसमें आ के साथ या आ रहा है। पवन, इसमें आ के साथ वो आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम दीर्घ संधि की बात करें, तो दीर्घ में क्या होगा, शब्द के बीच में आ, ई और उ आएगा। जिस प्रकार स्वार्थी, यहाँ पर क्या आ गया, आ गया। परीक्षा, यहाँ पे क्या आएगा, बड़ी ई आ गई। तो यह आप समझ गए होंगे। तो ये था फ्रेंड स्वर संधि। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।